हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। फिर इस लेक्चर में हमने यहाँ संधि पढ़ा था, स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं और हमने यहाँ स्टार्ट किया था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के भी हमने यहाँ पर 3 आपको प्रकार बताए, जिसमें आपका पहला है कि स्वर और व्यंजन का या व्यंजन और स्वर का मेल होता है। यहाँ पर एक व्यंजन होगा और दूसरा आपका स्वर होगा। तो व्यंजन संधि 3 प्रकार के हैं। पहला है आपका व्यंजन और स्वर का मेल, ठीक है। इसमें एक व्यंजन और स्वर का मेल होगा। इससे पहले हमने स्वर संधि पढ़ी थी और स्वर संधि में क्या था, 2 स्वरों का मेल हुआ था, स्वर और उसके बाद कोई परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक व्यंजन और एक स्वर का मेल होगा, ठीक है। पहले केस में पहला जो प्रकार है जिसमें आपका व्यंजन पहले आएगा और स्वर बाद में आएगा, जैसा कि जगत धन ईश में इसका अंतिम वर्ण त है और इसमें कोई भी स्वर नहीं है, यानी कि ये व्यंजन है। और यहाँ देखें ईस है तो ये यहाँ पर बड़ी ई आ गया, तो दोनों के मेल से दी आया है। इसके नियम पढ़ेंगे दी क्यों आया है। अभी हमें ये देखना है कि व्यंजन और स्वर का मेल हुआ है। फिर वाक धन ईस में क आपका व्यंजन है और इसके बाद ईश आपका स्वर है, तो व्यंजन और स्वर का मेल हुआ है, ये पहला प्रकार है। इसके बाद दूसरा है स्वर और व्यंजन का मेल। तो दूसरे में पहले स्वर आएगा और फिर बाद में व्यंजन आएगा। तो देखिए यहाँ आ धन छा, तो पहला आपका स्वर है आ। इसके बाद जब छा को भी आप तोड़ें तो पहले आपके पास इस प्रकार से आएगा और आ आपके पास पीछे आएगा और ये आपका क्या है, ये स्वर है। लेकिन यहाँ हम मेल करेंगे इन दोनों का, जुड़ ये दोनों जाएंगे, आ धन छ, तो यहाँ ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो देखिए आ धन छ, ये स्वर और ये व्यंजन, ये कैसे आया, इसके नियम पढ़ेंगे। स्वधन छंद, स्वच्छंद, अ धन छ, स्वर और व्यंजन यहाँ पर भी आया है। तो ये थे 3 प्रकार। तीसरा प्रकार है व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो पहले 2 प्रकार में एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा, ठीक है। और डिपेंड करेगा कि पहले स्वर आता है या व्यंजन आता है वो। अब यहाँ पर दोनों ही व्यंजन होंगे, जैसे कि सम धन गत, तो यहाँ पहला म और दूसरा ग, तो आधा म और ग यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही सत धन जन, तो दोनों में आपका व्यंजन आ रहा है, तो भी व्यंजन है और जो भी आपका व्यंजन है। और ये तो जो में कैसे परिवर्तित हुआ, इसके लिए हमने नियम कल की क्लास में पहला नियम आपको पढ़ा दिया था। तो देखिए यहाँ पर कि व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं, जिससे 2 स्वर या व्यंजन, क्योंकि 3 प्रकार के हम कह रहे हैं, तो पहला स्वर के साथ व्यंजन जुड़ सकता है, दूसरा व्यंजन के साथ आपका स्वर जुड़ सकता है और तीसरा व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ सकता है। अब जब ये जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन उन वर्णों में आ जाता है, वो हम यहाँ पर इन नियमों में पढ़ेंगे। तो पहला नियम क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि पहला वर्ग आपका क वर्ग है, दूसरा आपका चौ है, ट है, त है और प है। हर वर्ग में 5 आपके वर्ण आते हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, ठीक है। पहला वर्ग का पहला वर्ण क है, दूसरा ख है, ग घ अंग, इस प्रकार से। और आप जानते हैं, जैसे कि आपको पता है वर्णमाला, ठीक है। तो यहाँ देखें अब कैसे आएगा कि यदि वर्ग के पहले यानी कि क च ट त प, देखो ये स्वतंत्र रूप में नहीं है, ये स्वतंत्र रूप में है, उच्चारित कर नहीं सकते हैं, लेकिन लिख इस प्रकार से सकते हैं। लेकिन इसको उच्चारण करने के लिए मैं यहाँ अ की मदद ले रही हूँ, ठीक है। हालांकि इसको आप उच्चारित नहीं कर सकते हैं। के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, यानी कि पहले के बाद यदि तीसरा या चौथा आ जाए, जैसे कि ग घ ज झ ड ढ द ध व भ, ये आ जाए, अथवा य र ल व ह में से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए, तो पहला वर्ण जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। पहला वर्ण क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। क का ग हो जाएगा, च का ज, ट का ड और त का द और प का ब हो जाएगा,
ये नियम है, इसे लिखेंगे। अब देखो जैसे यहां तक मैंने आपको बता दिया था, देखो दिक् धन विजय, दिक् धन विजय, ठीक है, यहीं पर करेंगे, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। चलिए दिक् धन विजय। अब देखो हम जब भी संधि करते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के साथ हम संधि करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क आ गया, वो भी हलंत के साथ, और यहाँ पर आपके पास वि आया है। क्या आया है? वि आया है, ठीक है। अब देखो इस वि में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप स्वर को निकाल सकते हैं। क्यों? हमने क्या कहा था कि आप जो है क्या आना चाहिए, तो देखो यहाँ पर क आ गया है, प्रथम वर्ण आ गया है, ठीक है, पहले वर्ग का पहला वर्ण आ गया है, यानी कि क आ गया है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा था कि यदि इसके बाद क्या आए, वो आए, तो यहाँ देखें इसको भी तोड़ें थोड़ा सा, का धन व धन, सॉरी ये नहीं आएगा, छोटी ई आएगी यहाँ, ठीक है। क के बाद व आ गया है, यहाँ देखें क प्रथम वर्ण है और इसके बाद क्या आया है, यहाँ पर देखें वो, ठीक है। यानी कि दो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, दोनों ही आपके व्यंजन आ रहे हैं। और हमने क्या कहा कि जब क के बाद वो आए इस प्रकार से, तो क का क्या हो जाता है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, क्योंकि क के बाद वो आया है जो कि यहाँ पर था। और अब हमने क्या कहा, जब इस प्रकार से होता है तो क आपका आधा गौ, ये हलंत के साथ आधा गौ है, ये गौ में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए जहां आपके पास क है वहां आप लिख लेंगे आधा गौ, बाकी यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करना है, वी जैसा का तैसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब इतना सा परिवर्तन करना है, क की जगह आधा गौ लिख देना है, बाकी आप यहाँ पर सेम ऐसे ही लिखेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दिक् विजय, ये गौ यहाँ चला जाएगा, दिक् विजय। ऐसे ही देखिए यहाँ अच धन अंत, तो यहाँ क्या है, व्यंजन, और ये क्या है, स्वर, अ का स्वर है। हमने क्या कहा था कि यदि क वर्ग के बाद, क पहला जो वर्ण है उसके बाद ये चौ है, चौ दूसरा वर्ग का प्रथम वर्ण है, यानी ये देखें तो ये पहला वर्ण है, इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए या फिर तीसरा या चौथा आए या फिर ये आए, तो फिर क्या हो जाता है, क का ग, चौ का ज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी स्वर आया है, तो यानी कि इस चौ का क्या हो जाएगा, अब ज हो जाएगा, ठीक है। इस चौ का क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका अ है, ये आधा ज होगा लेकिन अ यहाँ पर था पहले से, जैसे यहाँ देखें च धन अ, ठीक है। और इस चौ का क्या बन जाएगा, यहाँ पर चौ का बन जाएगा आपका क्या, आधा गौ, यानी कि हलंत के साथ, धन इसमें अ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, चौ का जो, सॉरी चौ का जो हो जाना है, ठीक है, चौ का ज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ज, वो भी आधा, और धन में अ, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ज, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अजंता, ठीक है। चलिए इसे भी लिखें। अब यहाँ देखें टॉ क्योंकि तीसरे वर्ग का प्रथम वर्ण है, टॉ का ड हो जाता है, तो यहाँ देखें सट टॉ है और इसके बाद आ गया है, तो इसका हो जाता है ड। और किस प्रकार से जोड़ा है यहाँ देखें इसको, टॉ धन आ, प्रथम वर्ण के बाद स्वर आ गया है, क्या आ गया है, स्वर आ गया है। स्वर आया है तो फिर क्या करेंगे, जो आपके पास टॉ है, टॉ का आपका ड हो जाएगा, वो भी आधा,
इस प्रकार से हलंत के साथ धन आ, और जब इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा सडा, ठीक है ना यहाँ पर। तो ये आगे स डा नन, इस प्रकार से ये जो है संधि इसकी होगी, ठीक है। चलिए से भी लिखें। आगे देखें तत् धन भव, तत् धन भव अर्थात त और भ का मेल हुआ है। तो क्या है आपका, तो आपका प्रथम वर्ण किसका, चौथे वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण है ये वाला तो, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, व्यंजन आ गया है, ठीक है ना। तो अब क्या किया जाता है, कौन सा व्यंजन आया है, भ, और इसको यदि आप तोड़ें, भ यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, भ नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए ये है भ, ठीक है ना। तो अब आप इसको जोड़े इसके साथ, किसके साथ, भ के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो का द हो जाएगा आधा, तो यहाँ हो गया तद भव, ठीक है। ऐसे ही प के बाद देखो प्रथम वर्ण प का ब हो जाएगा, तो अब प के बाद जो आया तो ये क्या हो जाएगा, आधा ब, और फिर आप इसको लिखेंगे अब्ज, अब्ज, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखें वाक, क के बाद ई आया है स्वर, तो यहाँ हो जाएगा क्या, इसका ग हो जाएगा, क का ग हो जाएगा और इसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाएगा तो वागीस। ऐसे ही चौ के बाद आ आया है, कोई स्वर आया है, चौ का ज हो जाता है, और यहाँ पर आ है तो वो हो जाएगा जा, ठीक है। देखें ये परिवर्तन किस प्रकार से आ रहा है, चौ का ज हुआ है, ठीक है। फिर सट, तो के बाद द आया है, द को ही क्या है, स्वर व्यंजन है, ठीक है। अब व्यंजन यहाँ पर देखें द, द आया है, इसको जब आप स्वर अलग करें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, तो ट का क्या हो जाएगा, फिर ट का ड हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, यहाँ आगे कोई स्वर नहीं था तो यहाँ पर ड ड ही रहा, सड दर्शन, ठीक है। फिर देखें सत धन धर्म, तो देखें तो का ध हो जाएगा, तो का द हो जाता है, यहाँ ध है ये आपका व्यंजन है, तो यहाँ पर सद धर्म। ऐसे ही कप धन अंध, प आपका क्या है, प्रथम वर्ण है, और उसके बाद आपके पास क्या आ गया है, स्वर आ गया है, तो कबंध यहाँ पर हो जाएगा। तो ये नियम था आपका वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। तो यदि प्रथम वर्ण के बाद क च ट त प के बाद कोई भी वर्ण तीसरा, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है, जिसमें आपका ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ आए, अथवा य र ल व ह में से कोई व्यंजन आए, या फिर कोई भी स्वर आ जाए, अ आ ई उ, इस प्रकार से, तो पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ये नियम है। यानी कि क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द और प का ब हो जाएगा, तो ये नियम है। चलिए इसे लिखें, चलिए इसको लिख लिया। अब दूसरा नियम है इसका, ख वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहले में हमने क्या किया, पहले का तीसरे में परिवर्तन किया। पहला, मैं पहले वर्ग को लिख दूं, क ख ग घ और अंग, ठीक है। ये आपका पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो अभी तक पहले नियम में हमने क्या किया, पहले को तीसरे में परिवर्तित किया, अब हम पहले को पांचवें में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। और ये सबके साथ करना है, क के साथ, चौ ट सबके साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि यदि व्यंजन क च ट त प के बाद म या न हो, क्या हो, दो चीजें यहाँ पर देखेंगे, म या न हो, ये दोनों हलंत के साथ हैं, आधा म और आधा न के रूप में इसको आप लिख सकते हैं। हो तो क का अंगा हो जाएगा, च का य हो जाएगा, और ट का अणो हो जाएगा, त का न और प का म हो जाता है। बहुत सिंपल है कि यदि पहले वर्ण के बाद म या न आए, ठीक है, सिर्फ म या न आए तो
पहला जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि क आपका पहला वर्ण है पहले वर्ग का, तो इसी वर्ग का 5वां वर्ण क्या है आपका अंग है। ठीक है, तो ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा आपका चौ वर्ग है, चौ वर्ग का 5वां वर्ण आपका यो है, वो यो में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा आपका टौ वर्ग है, टौ वर्ग का 5वां वर्ण क्या है अणो है, तो ये आपका अणो में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद है आपका तौ वर्ग, तौ का 5वां वर्ण है आपका नौ, फिर पौ का 5वां वर्ग है मो, तो इसमें ये परिवर्तित आपका हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से लिखें कि यदि, तो देखें यहाँ क का अंगों में परिवर्तित हो जाएगा। देखो क के बाद क्या आया है, प्रथम अंतिम वर्ण क, उसके बाद मो आया, तो हमने क्या कहा इसी के 5वें वर्ण में वो परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात जहाँ क है वहां पर आपने क्या लिख देना है अंगो लिख देना है, तो क्या हो गया वांग मय। ऐसे ही टौ का अणु तट धन मास, तो इसका अणु में इसको आप आधे अणु की तरह लिख सकते हैं, तो फिर क्या हो गया सड़ मास, तो यहाँ हमने आधा अणु लिख दिया। ठीक है, तौ के बाद नौ आ जाता है, यानी कि तत् धन नौ। जब भी आपको नौ और मौ मिले प्रथम वर्ण के बाद, आप हमेशा उसको क्या करेंगे 5वें वर्ण में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो देखें तौ के बाद नौ हो जाता है, तौ और नौ आया है, तो तौ का फिर से आधा नौ हो गया, तो तन्नाम। ऐसे ही पौ का मो हो जाएगा अप धनमय, तो हो गया पौ का हमने आधा मो बना गया, तो यहाँ पर भी अमय हो गया है। इसी प्रकार दिक धन नाग, तो दिग्नाग, तट धन मुख, मो आया है टौ के बाद, तो यहाँ पर आधा अणु आ जाएगा। जगत तौ के बाद नौ आया है, तो जगत, फिर इसको आप किस में बदल देंगे आधा नौ में बदल देंगे। अप धन मास, तो यहाँ हो गया अम्मानम, अप धन मानम, तो अम्मानम। पौ के बाद मो आया, तो ये पौ भी किस में बदल जाता है, ये भी आपका मो में बदल जाता है, तो इसे भी लिखिए आप, इसको जरूर लिखिए। तो ये था आपका ख नियम कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से आता है। तो यदि व्यंजन क च ट त प के बाद क्या आए मो या नो आए, तो पहला जो वर्ण है वो 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क आपका अंगों में हो गया, च आपका किसमें यो में हो जाएगा, ट अणो में, त नो में, और प आपका मो में हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं 5 जो है आपके क्या होते हैं वर्ग होते हैं यहाँ पर, और उनके पहले ही वर्ण के आधार पर उनका नामकरण भी किया गया है, उनका नाम रखा गया है। पहला वर्ण जैसे कि क है तो क वर्ग कहा गया। दूसरा जैसे जो है वर्ग आपका च, यहाँ पर पहला वर्ण च है, तो इसी के नाम पर इसका वर्ग का नाम रखा गया है च वर्ग। फिर ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो इन्हीं के नाम पर इन वर्गों के नाम भी रखे गए हैं। तो इन उदाहरणों को लिखेंगे कि क का अंग, ट का अणो, त का नो, प का मो। ठीक है, तो ये नियम है और इन्हें आप लिखिए। फिर तीसरा नियम है त संबंधी नियम। अब त से संबंधित कुछ नियम है गौ इसी का, तो यहाँ पर त से संबंधित कुछ नियम है, उनको आप लिखिए, हेडिंग डालेंगे त संबंधी नियम। चलिए लिखेंगे त संबंधी नियम। त से संबंधित कुछ यहाँ पर नियम है, जैसा कि आप जान पा रहे हैं। यहाँ पहला जो नियम है वो है, इसको मैं पहला लिख दूं, जब त के बाद, बहुत ध्यान से देखना है, जब त के बाद जब भी आप संधि कर रहे हैं, दो शब्दों को आप मिला रहे हैं, दो शब्दों को आप जोड़ रहे हैं, तो जब त के बाद क्या आ जाए च या छ आए, इन दोनों में से च या छ एक साथ आते हैं, च के बाद सीक्वेंस में है च छ। ठीक है, और इनमें कुछ तो है, इसमें जो है समानता आपको दिखेगी। त के बाद ज झ, समान वर्ण एक के बाद एक ज झ।
त के बाद ट ठ, ऐसे ही त के बाद ड ढ। इस प्रकार से यहाँ पर 4 नियम लगभग जो है इस प्रकार से ही है। तो देखिए यहाँ क्या है, त के बाद च या छ आए तो त का क्या हो जाता है, च हो जाता है। किसी त का पहला जो आता है च हो जाता है, और छ आए तब भी वो क्या आ जाता है, च ही हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, सत धन चरित्र, त के बाद च आ गया है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि त के बाद आ क्या रहा है। और पहला नियम क्या कहता है कि त के बाद जब च आए या छ आए तो त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। जैसे देखें, सत धन चरित्र यहाँ लिखा है, सत का अंतिम वर्ण त और चरित्र का पहला वर्ण च। तो आप देख पा रहे हैं त के बाद क्या आया है, च आया है, त के बाद च आया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, त का च हो जाता है, यानी कि जो आपके पास जो है यहाँ त दिया है इसका च हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, तो सच्चरित्र, सचरित्र आधा च हो गया है। ठीक है, ऐसे ही देखें, उद्धन चारण, त के बाद च आया तो इस त का क्या हो जाएगा, सीधे आधा च हो जाएगा, बस उच्चारण, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है, त के बाद जब च या छ आए तो त का क्या हो जाता है, सीधे सीधे आधा च हो जाता है। ठीक है, दूसरा नियम इसी प्रकार से है कि जब त के बाद ज या झ आए, सीक्वेंस पे है, एक दूसरे के क्रम के बाद एक के बाद एक है, च छ होता है, फिर ज के बाद झ होता है। ठीक है, तो देखें, ज और झ आए तो त का ज हो जाता है। एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, च छ आए तो च हो जाएगा, ज झ आए तो ज हो जाएगा, ट ठ आए तो ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये नियम चल रहे हैं, ड ढ आए तो ड हो जाएगा, वो भी आधे में उच्चारण आएगा हलंत के साथ, और इसको हम आधे की तरफ लिखेंगे। ठीक है, जो भी वर्ण है उसको आधे की तरफ लिखेंगे, तरह आप इसको लिखेंगे। तो जब त के बाद क्या आए, ज या फिर झ आए तो त का अब आधा ज हो जाएगा, आधा ज हलंत के साथ, यानी कि आधा ज। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि त के बाद या ज या झ आए तो त का क्या हो जाएगा, आधा ज हो जाएगा। तो अब आपके पास जो भी शब्द आए आप त का क्या कर देंगे, आधा ज कर देंगे। ठीक है, तो देखो, जगत धन जननी, जगत धन जननी, जगत का अंतिम वर्ण त है और जननी का प्रथम वर्ण ज है। त के बाद ज आया है तो परिवर्तन क्या होगा, त का आधा ज हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, जग, और त की जगह आपको आधा ज लिखनी है, और फिर से आपके पास जननी है, जग जननी। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिवर्तन आ गया। फिर देखिए, त के बाद फिर से यहाँ त ज आया है, क्योंकि अंतिम वर्ण तत् में त है और यहाँ पर ज है। तो सीधा आपने देखा त संबंधी आपके पास कुछ नियम है, तो आपने देखा त के बाद ज आया है, तो आप क्या लिखेंगे, तज्जित, क्योंकि इस त का आपको क्या लिखना है, आधा ज लिखना है, बाकी आपको पूरा लिखना है। इस प्रकार से ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम भी इसी को फॉलो करता है, इसी तरह का नियम है। देखें, दो, तीसरा, त के बाद ट या ठ आए, पहले में च छ, दूसरे में ज झ। अब क्या कहा है, ट ठ आए तो त का क्या हो जाएगा, ट। ठीक है, जैसे तत् धन टीका, त के बाद ट आया है तो जो त है उसका आधा ट हो जाएगा, हलंत के साथ लिखें तो शब्द के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे आप, कहीं हलंत के साथ ही लिखें तो कहीं आधे की तरह आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टट्टिका, टट्टिका। ठीक है, क्योंकि आधा त को हमने क्या लिख दिया, आधा ट लिख दिया है। फिर दूसरा देखिए उदाहरण, बृहत धन टीका, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं अंतिम वर्ण आपका क्या आया है, ट आया है, इसके बाद ट आया है। हमने क्या कहा, ट के बाद जब ट या ठ आए तो वो क्या कर देगा, उसको आधा ट कर देगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बृहट्टिका, 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 तो इसको आप लिखेंगे बृहट्टिका। तो तीसरा नियम भी इसी की तरह था, इसी के समान था, और चौथा नियम भी यहाँ पर इसी प्रकार का है। ठीक है, नियमों में आपको यहाँ पर एक जैसी समानता दिख रही है।
जब तो के बाद ड या ढ आए, जब तो के बाद ड या ढ आए तो का ड हो जाता है, जैसे ऊपर लिखा था। उत धन डयन, तो आया अंतिम बाण, फिर ड आया। हमने क्या कहा, यदि तो के बाद ड आए तो इसी टॉ का क्या हो जाएगा, इसी तो का ड हो जाएगा, वो भी आधा। तो हमने सीधे क्या लिख दिया, उत धन डयन। ठीक है, इस टॉ का हमने टॉ में परिवर्तन कर दिया, ड में परिवर्तन कर दिया, तो ये हो गया उड्डयन। और ऐसा ही यहाँ पर देखें, तत् धन डमरू, तो अब तो के बाद ड आया, तो का क्या हो जाता है, क्योंकि ड आया है तो आधा ड होगा, तो तट डमरू। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 यहाँ पर नियम हैं और इन नियमों में समानता भी है। तो आज की क्लास में आप इन नियमों को लिखें, इनके उदाहरण लिखें, बहुत इजी है, एक दूसरे से वो जो है समानता दिखा रहे हैं कि तो के बाद, और नियम किसके हैं, तो के ही। तो के बाद च छ आए तो वो आपका आधा च में परिवर्तित हो जाता है, तो के बाद ज झ आए तो वो आधा ज में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही तो के बाद आपका ट ठ आए तो वो आधा ट में, और तो के बाद आपका ड और ढ आए तो आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, ड में परिवर्तित हो जाता है, ये भी हलंत के साथ। ठीक है, अब आगे के नियमों को हम कल की क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।